नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा कलर कोड है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे इस कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है और इस कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है। ठीक है, तो आज की स्टोरी है लर्निंग टुगेदर और ये है हमारा इसका पार्ट 2। पार्ट 1 को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। तो लर्निंग का मतलब होता है सीखना और टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, यानी साथ साथ सीखना। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट में हमें क्या बताया जा रहा है। तो लिखा है सी यानी वह कौन? जानवी। वॉज थी, क्या थी? रादर्ड, बहुत ज्यादा। स्केयर्ड, डरी हुई। ये जो स्केयर्ड है ये हमारा स्केयर वर्ब का पास्ट फॉर्म है। स्केयर का मतलब होता है डरना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं स्केयर्ड, यानी डरी हुई थी। एंड और वांटेड, चाहती थी। ये जो वांटेड है ये हमारा वांट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। वांट का मतलब होता है चाहना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं वांटेड, यानी चाहती थी। क्या चाहती थी? टू रन अवे, भाग जाना। रन का मतलब होता है भागना और यहाँ पे अवे लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो जिस जगह पे थी वो वहां से भाग जाना चाहती थी। और वो क्यों भाग जाना चाहती थी? क्योंकि इसके जस्ट पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जानवी नदी किनारे बैठ के रो रही होती है। तभी अचानक से एक धीमी आवाज में कोई उसको बोलता है कि बताओ मुझे क्या हुआ। तो वो उसी आवाज को सुन के बहुत ज्यादा डर गई थी और भाग जाना चाहती थी। अब आगे लिखा है यू, तुम्हें शुड नॉट क्राई, नहीं रोना चाहिए। ये शुड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग किसी को सलाह देते हैं, यानी तुम्हें नहीं रोना चाहिए। यू नो, तुम जानती हो। नो का मतलब होता है जानना। द वॉइस, जो आवाज थी, वेंट ऑन, जारी रहा। ये जो वेंट ऑन है ये हमारा गो ऑन फ्रेजल वर्ब का पास्ट फॉर्म है। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं वेंट ऑन, यानी जो आवाज थी वो क्या हुआ? जारी रहा और वो उसको बोलता है कि तुम्हें नहीं रोना चाहिए, तुम जानती हो। आगे फिर से वो आवाज उसको बोल रहा है एंड और यू, तुम्हें रियली, वाकई में, शुड नॉट बी स्केयर्ड, नहीं डरना चाहिए। व्हेन, जब, यू, तुम, हैव बिन कमिंग, यानी आते रहती हो, हियर, यहाँ, यहाँ यानी इस नदी में, टू सी, देखने के लिए, मी, मुझे, एवरी डे, हर दिन, वेल, ऑलमोस्ट यानी लगभग, एवरी डे, हर दिन। सी, वह यानी जो जानवी थी, वॉज, हो गई थी, क्या हो गई? पजल्ड यानी हैरान हो गई। इट, यह, वॉज, थी, क्या थी? सच अ वॉइस यानी ऐसी आवाज, लाइक द रिवर, जैसे कि कोई नदी। अब फिर जानवी सोचती है इट, यह, कुड नॉट बी, नहीं हो सकती थी, द रिवर, नदी। लेकिन फिर से जो आवाज है वो उसको बोलती है वेल, खैर, टेल मी, मुझे बताओ, ऑल अबाउट इट, इसके बारे में सब कुछ। इट यानी तुम जिस भी कारण से रो रही हो। सेड, कहती है, द रिवर, नदी। फॉर, क्योंकि, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि, के लिए नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इट, यह, वॉज, थी, क्या थी? नदी, यानी ये रिवर थी। अब आगे फिर लिखा है आई यानी मुझे, हैव गॉट, करना होगा, क्या करना होगा? टू हरी, जल्दी, टू रीच, पहुंचने के लिए, कहाँ? द सी यानी समुद्र। और ये बात कौन बोल रहा है? ये बात नदी बोल रही है। किससे? जानवी से बोल रही है। यू नो, तुम जानती हो। अब यहाँ पे जानवी बताती है, किसको बताती है? नदी को बताती है। यहाँ पे क्या बता रही है? दे, वे यानी वोंट, नहीं देंगे, लेट मी गो, जाने, टू स्कूल यानी स्कूल, सेड, कही, कौन कही? जानवी। ये जो सेड है ये हमारा से वर्ब का पास्ट फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज करते हैं तब लिखते हैं सेड। आई, मैंने, आस्ट, पूछा। ये जो आस्ट है ये हमारा आस्क वर्ब का पास्ट फॉर्म है। आस्क का मतलब होता है पूछना
और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज़ करते हैं तब लिखते हैं आस्क्ड, यानी मैंने पूछा माई मदर, मेरी माँ से। वाई, क्यों, कैन नॉट आई गो, नहीं जा सकते, टू स्कूल, स्कूल, लाइक इतन एंड मीना, मतलब जैसे इतन और मीना जाती है। एंड, और, मदर, जो मदर है, हैड रिप्लाइड, यानी जवाब दी। ये जो रिप्लाइड है ये हमारा रिप्लाई वर्ब का पास्ट फॉर्म है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज़ करते हैं तब लिखते हैं रिप्लाइड, यानी जो जानवी है उसकी माँ उसको क्या जवाब देती है, यू, तुम, आर, हो, क्या हो, टू स्मॉल, बहुत छोटी, बेबी यानी बच्ची, मे बी लेटर, हो सकता है बाद में। ये जो लेटर है इसका मतलब होता है बाद में। बट, लेकिन, व्हेन, जब, सी, वह यानी जानवी, वॉज, हो गई थी, 5, 5 की, लिटिल रामू, छोटा रामू, वॉज बॉर्न, जन्म लिया। एंड, और, मदर, जो माँ है, स्टिल सेड, यानी अब भी कहती थी, क्या कहती थी, मे बी नेक्स्ट ईयर, यानी हो सकता है अगले साल। जानवी, जानवी, माइंड, मतलब ख्याल रखना। ये जो माइंड है यहाँ एज अ वर्ब यूज किया गया है, जिसका मतलब होगा यहाँ पे ख्याल रखना। माइंड का मतलब दिमाग भी होता है, जो कि वो एक नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी माँ क्या बोल रही है कि जानवी, तुम ख्याल रखना, योर लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई का, वाइल, जब, आई गो, मैं जाती हूँ, टू द फील्ड्स, खेतों में, नाउ, अब, सी, यानी वह, नियरली 10, यानी लगभग 10 की हो गई है, एंड, और, माइंडिंग, यानी ख्याल रख रही है, लिटिल अप्पू, यानी छोटे अप्पू की, हु, जो, वॉज, था, क्या था, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, यानी पहले तो रामू हुआ, अब क्या हो गया, अब उसके घर में छोटा अप्पू भी आ चुका है, और अब जानवी क्या कर रही है, छोटे अप्पू का ख्याल रख रही है जो कि सबसे छोटा था। तो ये थी इस पार्ट की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।